साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आयोग में जो डीबी हो रही है किस प्रकार से हो रही है, तो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई भाइयों के कमेंट्स भी आए कि आप ये बता दीजिए कि हमारे जो चारों प्रपत्रों को उसको कैसे भरना है। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए चारों प्रपत्र भरने का पूरा सैंपल फॉर्म लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको चारों प्रपत्र भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा है पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे राजस्व लेखपाल। यदि आप फॉर्म हिंदी में भरेंगे तो पूरा आप हिंदी में ही भरिए, और यदि आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो पूरा आप इंग्लिश में ही भरिए। किसी एक ही लैंग्वेज का यहाँ पर आप प्रयोग कीजिए। पद या सेवा नाम के लिए आप यहाँ पर राजस्व लेखपाल यहाँ पर लिख दीजिए। आगे बात करें कि सेकंड पॉइंट में है कि अभ्यर्थी का नाम, एक तो आपको यहाँ पर देवनागरी लिपि में और एक अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपका दे रखा है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से अपना देवनागरी लिपि में हिंदी में आप अपना यहाँ पर नाम लिख देंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर अमित कुमार लिखा हुआ है। सेम आगे लिखा है कि अभ्यर्थी का पत्र व्यवहार का पता, तो आप यहाँ पर अपना पता लिख देंगे, और यहाँ पर स्थायी पता, तो आप यहाँ पर स्थायी पता लिख दें। यदि आपका स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता एक ही है तो आप सेम यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ पर जन्मतिथि के बारे में, तो आपकी जन्मतिथि यहाँ पर दे रखी है ऑलरेडी, आपको यहाँ पर शब्दों में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है 1 नवंबर 1998, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 1 नवंबर 1998। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो 1 नवंबर 1998, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पॉइंट 6 की बात करें, अभ्यर्थी के पिता पति का नाम। यदि आपके पिता, यदि आपका यहाँ पर पिता का नाम दे रहे हैं तो आप पति का नाम इस प्रकार से काट देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर काट रखा है, काट देंगे, और यहाँ पर आप पिता का नाम सामने लिख देंगे। इसी प्रकार से अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान, तो पति यहाँ पर काट देंगे आप, और पिता का जन्म स्थान इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे बात करें हम कि अभ्यर्थी के पिता पति यदि मृत हों तो अंतिम पता, तो आप यहाँ पर पिता का एड्रेस लिख देंगे। यदि पिता ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली है, यदि हाँ तो आप यहाँ पर यस, यदि नहीं तो आप यहाँ पर नो, इस प्रकार से लिख देंगे। पॉइंट हम 7 की बात करें, क्या अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अथवा अधिवासी भारतीय नागरिक हैं। यदि भारतीय नागरिक हैं तो आप यहाँ पर यस हाँ, यदि नहीं है तो आप यहाँ पर सीधा नो लिख दीजिए। यहाँ पर आपका जाति का विवरण देना है। यदि आप किसी प्रकार का जाति से संबंधित आरक्षण ले रहे हैं तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे और नहीं को काट देंगे। आपकी जो भी वर्ग या जाति, जैसे कि ओबीसी है, एससी एसटी, जो भी आपकी जाति है, तो यहाँ पर आप वो लिख देंगे, और यहाँ पर आप अपनी उपजाति लिख देंगे। आपकी उपजाति जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें आपकी उपजाति लिखी रहती है, तो आप यहाँ पर उपजाति लिख देंगे। यदि आप आयु में छूट ले रहे हैं, यदि ले रहे हैं तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे और नहीं को काटेंगे, और यदि आप आयु में छूट नहीं ले रहे हैं तो आप यहाँ पर सीधा नहीं लिख देंगे और हाँ को काट देंगे। हम आगे बात करें, पॉइंट 9, क्या अभ्यर्थी विवाहित है। यदि है तो हाँ, नहीं है तो यहाँ पर आप सीधा यहाँ पर नहीं लिख देंगे। आगे आपको विवरण देना है यहाँ पर अपना शैक्षिक योग्यता का। शैक्षिक योग्यता में आप सिर्फ यहाँ पर हाई स्कूल और इंटर का विवरण देंगे। वहाँ पर स्नातक और स्नातकोत्तर कोई भी डिग्री आपसे नहीं मांगी जा रही है, सिर्फ आपका हाई स्कूल और इंटर का ही आपसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो हाई स्कूल का यहाँ पर जो भी आपके सब्जेक्ट रहे होंगे इस हाई स्कूल में आप सब्जेक्ट भर देंगे। यहाँ पर जिस भी श्रेणी में आप उत्तीर्ण किए हैं तो आप यहाँ पर श्रेणी, उत्तीर्ण का वर्ष, यहाँ पर आपके जो प्राप्तांक हैं वो उसका परसेंटेज, यहाँ पर आप प्रमाण पत्र संख्या भर देंगी। इसी प्रकार से आपको इंटर में करना है कि उस सब्जेक्ट, आपकी श्रेणी, उत्तीर्ण वर्ष, आपका प्राप्तांक और परसेंटेज, और यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। आगे बात करें कि खेलकूद या शारीरिक व्यायाम में किसी प्रवीणता अथवा पाठ्येतर कार्यों में भाग लेने का यदि कोई हो तो पूरा विवरण दें।
यदि कोई आपके पास इस प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप उसको यहाँ पर विवरण दें और उसको संलग्न भी करें। यदि नहीं है तो आप सीधे यहाँ पर NA लिख दें, NA यानी कि नॉट एप्लीकेटेड। आगे हम बात करें पॉइंट 12, यहाँ पर आपको अपना जॉब से रिलेटेड आपको विवरण देना है। यदि आप किसी जॉब में हैं वर्तमान में तो आप यहाँ पर पद का नाम, वेतन क्रम, सेवा योजक, प्रवेश तिथि, नियुक्तिगत स्थान भरेंगे। और यदि आप नहीं है किसी जॉब में तो आप सीधा यहाँ पर NA आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेटेड भर देंगे। आगे हम बात करें पॉइंट 13 की। पॉइंट 13 में है कि अनिवार्य अर्हता और अधिमानी अर्हता के बारे में। आपकी जो अनिवार्य अर्हता हाई स्कूल और इंटर है, अधिमानी में आपकी जो होती है जैसे कि आप किसी के पास NCC का B सर्टिफिकेट होता है, प्रादेशिक सेवा में 2 साल या उससे अधिक आपने सेवा दी हुई, इस प्रकार से आपकी अधिमानी अर्हता होती है। तो आपको यहाँ पर अनिवार्य है हाई स्कूल लिख देंगे और उसके सामने आप अपनी प्रमाण पत्र संख्या लिख देंगे। इसी प्रकार से इंटर और उसकी प्रमाण पत्र संख्या। यदि आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो उसका भरें, वरना आप यहाँ पर सीधा NA लिख दें। आगे टेरिटोरियल सेवा में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है, यदि हाँ तो आप यहाँ, और नहीं तो सीधा आप यहाँ पर नहीं पे टिक कर देंगे। आगे हमारा पॉइंट NCC का B सर्टिफिकेट प्राप्त किया, यदि हाँ तो हाँ, नहीं है तो आप सीधा यहाँ पर नहीं का टिक कर देंगे। आगे यहाँ पर आपको विवरण किसी फौजदारी न्यायालय या दंडित आप किए गए हैं तो आप उसका हाँ लिखें और उसका विवरण दें। किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आप यदि आप डिबार किए गए हैं, यदि हाँ तो आप यहाँ, और नहीं तो नहीं। क्या अभ्यर्थी द्वारा राजकीय सेवा पदच्युत किया गया है, हटाया गया है, यदि हाँ तो आप हाँ, नहीं तो आप सीधा यहाँ पर नहीं लिख दें और आप यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 16 आपको यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर फीस डिटेल्स भरनी है। यदि आपको पता है एग्जैक्ट कि कौन सी भरनी है, 25 वाली भरनी है या 200 वाली, तभी आप यहाँ पर फिल करें, वरना आप इस कॉलम को स्किप कर दें। वहाँ पर कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको भरें ही, वहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप इसको खाली छोड़ दें। आगे बात करें, आगे आपको यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा उद्घोषणा, तो आप यहाँ पर सीधा अपना नाम लिख दें। मैं अमित कुमार इस प्रकार से घोषणा करती हूँ, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। अपना दिनांक लिख देंगे, दिनांक आपका वही होगा जिस दिन आपकी DV हो रही है, और यहाँ स्थान आपका लखनऊ हो जाएगा। यहाँ पर आपने हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और आप अपना पता लिख देंगे। आगे हमारा प्रपत्र 2 यहाँ से शुरू होता है। प्रपत्र 2 में अभ्यर्थी का पूरा नाम लिखा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर अपने पिता का जी का नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिनेश कुमार, माता जी का नाम सिया दुलारी। अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट से यहाँ पर देख सकते हैं। राष्ट्रीयता इंडियन है तो इंडियन। यहाँ पर अपना स्थायी निवास का पता जो कि आप पहले लिख चुके हैं, वही आपको यहाँ पर सेम लिख देना है। यदि पाकिस्तान का कोई मूल निवासी है तो आप यहाँ पर सीधा लिख दें, वरना आप सीधा यहाँ पर NA लिख दें। पत्र व्यवहार का पता आप लिख चुके हैं आगे, वही आपको यहाँ पर सेम लिख देना है। अपनी आयु अपने जन्म तिथि के अनुसार अपनी आयु आप काउंट कर लेंगे, आप कितने वर्ष के हो रहे हैं और यहाँ पर लिख दें। और यहाँ पर आप शब्दों में भी इसको लिख दें कि जैसे कि 1 नवंबर 1998, इस प्रकार से आप लिख दें। पॉइंट 8 में है 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान से। यहाँ पर आपको ध्यान रखें कि यदि आप 15 वर्ष की आयु के बाद जो भी आपने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की है उसका यहाँ पर आपको विवरण देना है। जैसे कि मान लीजिए आपकी 15 वर्ष की आयु में हाई स्कूल हुई है और उसके बाद आपकी इंटर, तो आप यहाँ पर सीधा कॉलेज या स्कूल का नाम लिखेंगे जिसमें आपने हाई स्कूल की है। उसके आगे अपना प्रवेश दिनांक आप वही लिख देंगे, जैसे कि प्रवेश दिनांक होता है 1 जुलाई, तो आप यहाँ पर 1 जुलाई, और जिस वर्ष आपने उत्तीर्ण की है मार्कशीट में लिखा रहता है उसके 1 वर्ष पहले आप उसमें प्रवेश लेते हैं, तो आप यहाँ पर सीधा उस वर्ष को लिख दें।
और छोड़ने का दिनांक आप अपना मार्कशीट के हिसाब से देख लें कि आप किस दिनांक को आपकी मार्कशीट जारी हुई है, वही आपका छोड़ने का दिनांक यहाँ पर हो जाएगा। आपके जो परीक्षा उत्तीर्ण की है जैसे कि हाई स्कूल, तो हाई स्कूल यहाँ पर। इसी प्रकार से आप अपना इंटर के कॉलेज का नाम, प्रवेश दिनांक, अपना छोड़ने का दिनांक और यहाँ पर परीक्षा जो उत्तीर्ण की है जैसे कि हाई स्कूल या इंटर यहाँ पर की हुई है। आगे हम बात करें पॉइंट 9, यहाँ पर आपसे वही भरवाया जा रहा है कि यदि आप किसी जॉब में हैं या किसी जॉब में रह चुके हैं तो आप उसका विवरण देना है। यदि आप नहीं हैं तो सीधा आप यहाँ पर यानी लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल ऐसी यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर आपको किसी न्यायालय द्वारा यदि आप दंडित किए गए हैं, किसी आयोग द्वारा आप डिबार किए गए हैं, परीक्षा में आपको डिबार किया गया, तो आप यहाँ पर उसका विवरण दें। यदि नहीं है तो आप सीधा यहाँ पर यानी लिख दें। नॉट एप्लीकेटेड, यहाँ पर क्या प्रमाणीकृत प्रपत्र भरते समय किसी न्यायालय, यहाँ पर आपको उसका विवरण देना है। यदि आपके खिलाफ किसी कोर्ट में आपके खिलाफ कोई भी केस चल रहा है तो आप यहाँ पर उसका विवरण दें। यदि नहीं चल रहा तो आप सीधा यहाँ पर यानी नहीं लिख दें। और यहाँ पर यदि आप किसी यदि इन दोनों का ऊपर का जो का और खा का जवाब हाँ है तो आपको यहाँ पर उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। यदि नहीं है तो आप सीधा यानी लिख दें। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पर अपनी वो दिनांक लिख दें जिस दिन आपकी डीवी हो रही है और यहाँ पर अपना लखनऊ स्थान लिख दें। यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे या यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर आपका पता लिखा जाएगा। आगे हम प्रपत्र 3 देखते हैं। प्रपत्र 3 में हिंदी देवनागरी लिपि में अपना नाम लिखेंगे इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर अमित कुमार लिखा हुआ है। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ऑलरेडी लिखा हुआ है। पिता का नाम तो यहाँ पर पति को इस प्रकार से यहाँ पर काट देंगे, पिता का नाम इस प्रकार से लिख देंगे। जन्म तिथि आपने लिख देंगे, यहाँ पर अंकों में लिखी हुई है और आप यहाँ पर इस प्रकार से शब्दों में लिख देंगे। स्थायी पता आपका जो आप पहले आगे लिख चुके हैं उस प्रकार से, और पत्र व्यवहार का पता आप यहाँ पर लिख देंगे। सेवा या पद का नाम आप यहाँ पर राजस्व लेखपाल लिख देंगे। आगे हम बात करें तो आप यहाँ पर अपनी जो आप जिस भी कैटेगरी से हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी लिखें और यहाँ पर आप अपनी उपजाति लिखें और यहाँ पर आप इंटरमीडिएट लिखें। यानी कि जैसे कि आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी इंटर थी तो आप यहाँ पर सीधा इंटरमीडिएट लिख दें। आगे हम बात करते हैं परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण हो, हाई स्कूल और इंटर की यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। हाई स्कूल डिटेल में आप यहाँ पर अपनी सब्जेक्ट भरेंगे हाई स्कूल की और यहाँ पर उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक, यहाँ पर हाई स्कूल का रोल नंबर और यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष और अपनी श्रेणी। इसी प्रकार से इंटर की डिटेल भरेंगी, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट भरे जाएंगी और यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा, उत्तीर्ण वर्ष और यहाँ पर आपकी श्रेणी होगी। आगे बात करते हैं यदि आप कहीं पर जॉब कर चुके हैं तो उसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा। किस स्थिति से आप किस स्थिति तक रहे हैं, जिस पद पर रहे हैं उसका नाम, नियुक्ति, वेतन यहाँ पर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और यदि आप किसी भी जॉब में नहीं रहे हैं तो आप सीधा यहाँ पर NA लिख देंगे। इतना करने के बाद आप प्रपत्र 4 की ओर बढ़ जाएंगे। प्रपत्र 4 में क्या है कि यहाँ पर आपको हाई स्कूल और इंटर की डिटेल्स भरनी है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि हाई स्कूल, सबसे पहले हम बात करते हैं हाई स्कूल की। तो हाई स्कूल में आपके जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी दे रखे हैं और यदि आपके एक्स्ट्रा हैं तो आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख लें, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस प्रकार से आप अपनी सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर लें और उसके सामने अपना प्राप्तांक लिखें और यहाँ पर अपना पूर्णांक लिख दें। यहाँ पर आपका पूर्णांक होगा और यहाँ पर आपका ये प्राप्तांक हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो इंटर का होगा कि हिंदी में आपने कितने प्राप्त किए और कितने में से, इस प्रकार से आप यहाँ पर भर देंगे। आप इसका सैंपल देख लीजिए, आप इस प्रकार से यहाँ पर भर देंगे और यहाँ पर आप अपना हाई स्कूल का टोटल लिखेंगे कि हाई स्कूल का अपना टोटल कितना है और कितने का पूर्णांक था। यहाँ पर आपका इंटर का टोटल और यहाँ पर इंटर का टोटल पूर्णांक, आपकी श्रेणी यहाँ पर लिखी जाएगी और यहाँ पर इंटर की श्रेणी लिखी जाएगी। यहाँ पर अपने आप सिग्नेचर कर देंगे
आपके यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमने आपको चारों प्रपत्र अपने भर के दिखा दिए कि किस प्रकार से आपको भरना है। तो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि प्रपत्र 4 आपका, अब आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रपत्र आपका 4 इस प्रकार से भरा जाएगा, आप देख लीजिए। प्रपत्र 4 आपका, प्रपत्र 3 इस प्रकार से, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रपत्र 3 प्रपत्र 2 का दूसरा पेज यहाँ पर इस प्रकार से। इसके आगे हम बात करें, प्रपत्र 2 का फर्स्ट पेज इस प्रकार से आपका भरा जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पर भरा गया है। एक बार आप दोबारा से देख लीजिए कि प्रपत्र हमारा ये फर्स्ट पेज, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पर प्रपत्र फर्स्ट का सेकंड पेज आपका इस प्रकार से भरा जाएगा। प्रपत्र फर्स्ट का थर्ड पेज आपका इस प्रकार से भरा जाएगा। और प्रपत्र 2, यहाँ से आपका प्रपत्र 2 शुरू होता है। प्रपत्र 2 का पहला पेज इस प्रकार से, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। प्रपत्र 2 का सेकंड पेज आपका इस प्रकार से होगा। प्रपत्र 3 आपका इस प्रकार से, और प्रपत्र आपका 4 आपकी यहाँ पर इस प्रकार से भरा जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि जितनी भी जानकारी हमने आपको यहाँ पर शेयर की है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। और यदि आपको फिर भी इसमें कोई दिक्कत है तो आप हमें वीडियो के कमेंट में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं कि आपको यहाँ पर फॉर्म भरने में क्या दिक्कत आ रही है, तो हम उससे संबंधित आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे देंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।